ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट पार्ट हमने जहाँ स्टॉप किया था वो था जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने आपको लीला अवतार के बारे में बताया। लीला अवतार कौन कौन से थे, जैसे भगवान रामचंद्र, नरसिम्हा, वामन, वराह, ये सारे लीला अवतार थे। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था भगवान के लीला अवतार के बारे में। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गुण अवतार के बारे में बताएंगे। तो वहां से अभी हम शुरू करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवा तीन गुण अवतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि आदि व्यवहार। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा ये तीनों है तीन गुणों के अवतार। इनका ये जो दुनिया चलती है ये तीन फंक्शंस, इसमें तीन फंक्शंस है। पहले तो ये क्रिएट होता है, फिर मेंटेन करते हैं और समटाइम्स यानी कुछ देर के लिए होता है ये मेंटेनेंस, और उसके बाद फाइनली सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो तीन फंक्शन है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक टेम्पररी वर्ल्ड है। ये क्यों बनाया गया है? ये बिकॉज हमारे लिए सुधार ग्रह है, यानी हम लोग को सुधारने के लिए यहाँ भेजा गया है। तो इसलिए इसका ये इटर्नल नहीं है। तो इसमें तीन फंक्शन होते हैं, एक तो क्रिएशन, एक मेंटेनेंस और एक फाइनली वो डिसॉल्व किया जाता है। तो ये तीन चीज के लिए तीन गुणों की जरूरत होती है। हम हमेशा बोलते हैं ना भगवान ने तीन गुण क्यों बनाए, हम लोग को सत्व गुण में ही रखना चाहिए था। हम लोग को दूसरे गुणों में नहीं रखते तो हम गलत काम नहीं करते, पर ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि ये दुनिया ही टेम्पररी है और इसको बनाने में तीन प्रोसेस होते हैं, तीन फंक्शंस काम करते हैं, और जिनके लिए तीन गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस जरूरी है इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए। तो इसी तरह गुडनेस यानी सतोगुण, पैशन यानी रजोगुण और इग्नोरेंस यानी तमोगुण। भक्ति मिश्र कृता पुण्य कोना जीवो आत्मा, रजोगुणे विभाविता करी तार मना। यानी अगर किसी ने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए हैं लेकिन उसमें भक्ति भी है, उसमें डिवोशनल सर्विस भी है, तो ऐसे फर्स्ट क्लास जो जीव आत्मा है वो उनकी जो बुद्धि है वो मोड ऑफ पैशन में आती है, यानी वो रजोगुणों के अंदर आती है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो गुणों के अंदर आता है। और जो भक्ति है और जो हमारी भक्ति है वो इन तीन गुणों से ऊपर होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा लिविंग एंटिटी है जिसने अच्छे कर्म भी किए हैं और जिसने भक्ति भी की है, तो उनका जो माइंड है वो मोड ऑफ पैशन में आता है, यानी रजोगुण में होता है। गर्भोदक्षाय द्वारा शक्ति संचारी व्यष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूपाधरी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसने अच्छे कर्म भी किए हैं, भक्ति भी की है, और लेकिन उसका माइंड जो है वो मोड ऑफ पैशन में से इन्फ्लुएंस हुआ है, यानी रजोगुण से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो ऐसे डिवोटी को जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, जिससे कि वो इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर सके। ये जो सृजन करने का क्षमता आता है वो मोड ऑफ पैशन से आता है। जब आपके अंदर पैशन होता है कोई चीज के लिए, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी को वो एम्पावर किया है विष्णु जी ने, गर्भोदक्षाई विष्णु ने। गर्भोदक्षाई विष्णु आप लोगों को याद होगा कि कौन है। ये सेकंड, पहले कर्णोदक्षाई विष्णु आते हैं जो ब्रीदिंग, जिनके ब्रीथ करने से और जिनके रोम छिद्रों से सृष्टि बनती है, और जैसे ही वो सांस अंदर लेते हैं तो सृष्टि जितना भी जो यूनिवर्सेस है वो खत्म हो जाते हैं। और जैसे ही उनका ये जो खाली सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच जितना समय होता है उतना समय सब कुछ मेंटेन रहता है, यूनिवर्स रहता है। और जब सांस अंदर लेते हैं तो सारे यूनिवर्स उनके अंदर चले जाते हैं। वो थे कर्णोदक्षाई विष्णु। अब गर्भोदक्षाई विष्णु क्या, अब जो भी यूनिवर्स बने हैं तो उनके अंदर कोई लाइफ नहीं है, तो उसके अंदर लाइफ करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनके अंदर हर यूनिवर्स के अंदर जाते हैं
तो वो होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। अब जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं ताकि ब्रह्मा जी यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकें, जो क्रिएशन है उसको मैं आगे प्रोसेस कर सकें। तो इस तरह ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना एक एम्पावर किया है, अपनी तरफ से एक शक्ति दी है। आगे पढ़ते हैं। भास्वन् यथास्मात् सकलेषु निजेषु तेजा स्वयं क्रियात् प्रकृत्याति अपि तद्वत् अत्र ब्रह्मा या ऐसा जगत अंध विधान करता गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी में अगर कोई हीरा हो या जेम्स हो, कोई भी हीरा या पन्ना हो, जो भी स्टोन्स होते हैं ना, प्रेशियस स्टोन्स, तो अगर जब उस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो जो प्रेशियस स्टोन है, जो हीरा है, वो भी इतना ग्लो करता है, ऐसा लगता है कि सारा रेडियंस जो है वो इस हीरे में है। बट उसको किसने एम्पावर किया है? सर ने किया है। तो इसी तरह भगवान जी जो है वो क्या करते हैं? वो लिविंग एंटिटी को एम्पावर करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने ब्रह्मा जी को एम्पावर किया ताकि वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सके। तो एक्चुअली में ब्रह्मा जी के अंदर कोई पावर नहीं है, लेकिन बिकॉज भगवान ने उनको वो पावर दे दिया है इसलिए वो कर पा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी किसी पत्थर पे पड़े प्रेशियस स्टोन्स पर, तो वो ग्लो करती है, उसके रेडियंस फैलते हैं हर जगह। उसी तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को एम्पावर किया है। कोना कल्पे यदि योग्य जीवा नहीं पाए अपने ईश्वर तबे अंश ब्रह्मा है। तो किसी किसी कल्प में भगवान को ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं मिलता। ये जो व्यक्ति है ये भी जीव आत्मा है, इनका भी जन्म होगा, इनका भी मृत्यु होगा। तो कभी कभी किसी कल्प में क्या हो जाता है कि भगवान को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसको वो ब्रह्मा का पोस्ट दे सके। ये जो ब्रह्मा है ये पोस्ट है, ये क्रिएटिव क्रिएशन करने के लिए। तो भगवान कभी कभी किसी इसमें नहीं मिलता है, तब भगवान क्या करते हैं? वो खुद ही ब्रह्मा के रूप में एक्सपेंड करते हैं और क्रिएशन करते हैं। लेकिन जब तक वो एलिजिबल पर्सनालिटी नहीं मिलेगा तब तक भगवान किसी को भी ब्रह्मा का पोस्ट नहीं देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 4 युगों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1000 टाइम्स से, तो वो होता है सोलर कैलकुलेशन के हिसाब से, मुझे बोलना भी नहीं आएगा, 4 मिलियन बिलियन क्या है, 4 3 2 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके बाद में 7 जीरोस आते हैं। तो इतना इयर्स होता है ब्रह्मा का एक दिन में। तो मुझे उसका कैलकुलेशन भी बोलना नहीं आ रहा। तो ये जो है, ये एक दिन इतना बड़ा ब्रह्मा का होता है। ये मैं आप लोग को ग्रुप में दे दूंगी इस बारे में डिटेल्स। एंड इतना ही बड़ा उनका रात भी होता है। ये 43 बिलियन 43 मिलियन बिलियन कितना है, मुझे इसके आगे की गिनती नहीं आती। तो इतना बड़ा उनका एक दिन होता है और उतना ही बड़ा उनका एक रात भी होता है। और ब्रह्मा का जो लाइफ है वो कितना है, 100 ईयर्स है। और ऐसा एक साल में 360 डेज होता है। एक दिन ही इतना बड़ा है, उसमें 360 डेज होता है। एक साल का डे और नाइट दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर इतना डे एंड नाइट्स में ब्रह्मा कितने साल जीते हैं? 1 साल जीते हैं। इतना बड़ा लाइफ स्पेन होता है ब्रह्मा जी का, मतलब हमारे कैलकुलेशन के परे है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट आई विल गिव यू दिस पैराग्राफ, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी। यसांग्री पंकजा रजो अखिला लोकापाले मौली उत्तामय धृतम उपासिका तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भव अहम अपि यस्य कला कलाया श्रीस्पोदा वहिमा चिरम अस्या नरपासनम वा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम में से है। तो जब कौरव जाते हैं बलराम जी के पास उनको अपनी तरफ लेने के लिए, तो वो क्या करते हैं, कौरव जब जाते हैं बलराम जी का हेल्प लेने के लिए अपने महाभारत युद्ध के लिए, जब उनको तैयार करने के लिए उनको अच्छे उनको प्रेस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तब वो ब्रह्मा बलदेव जी को बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को उनको उनका
बड़ा राजा बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। तब बलराम जी उन पर गुस्सा हो जाते हैं, कौरव पर। वो बोलते हैं कि कृष्ण के लिए एक राजगद्दी का क्या वैल्यू है। मैं और मेरे जैसे कितने सारे जो ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, ये सब, हम सब उनके चरणों की धूल अपने शीश पर रखते हैं। मतलब वो इतने बड़े हैं, इतने भगवान है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है जब कौरव उनके पास जाकर बोलते हैं कि मटेरियल चीजों का लालच देते हैं बलदेव जी को। निजाम सा कला कृष्णा तमो गुण अंगीकारी संहारार्थे माया संगे रुद्र रूपाधरी। तो भगवान कृष्ण जो है वो अपना एक एक्सपेंशन करते हैं और रुद्र का फॉर्म लेते हैं। क्यों? जब भगवान को ये सृष्टि को पूरा खत्म करना होता है तो वो रुद्र का फॉर्म लेते हैं। वो अपने, रुद्र कौन है? रुद्र जो शिव जी है वो उनका एक एक्सपेंशन है। लेकिन भगवान को रुद्र का मोड ऑफ इग्नोरेंस का ये फॉर्म लेने की क्या जरूरत पड़ती है? बिकॉज जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो किसमें आता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तभी हम कोई डिस्ट्रैक्शन कर पाएंगे, तभी हम इस दुनिया को, मतलब जब हम घर में बहुत कभी कभी कुछ लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, चीजों को इधर उधर उठाकर पटकना शुरू करते हैं और तहस नहस करना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब उनका कोई फॉर्म इग्नोरेंस में होगा तभी वो डिसोल्यूशन कर पाएगा, तभी वो सब कुछ खत्म कर पाएगा। हम हंसते हंसते कोई भी चीज को तोड़ फोड़ या खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गुस्सा चाहिए। तो वो गुस्सा उनके फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस में होता है, यानी तमोगुण में। तो वो रुद्र को अपने आप से कृष्ण भगवान का एक एक्सपेंशन है रुद्र, जो सब कुछ डिसॉल्व करता है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो अभी यहाँ पे बात आती है कि महाविष्णु कैसे माया के कंट्रोलर है, लेकिन वो कभी माया को टच नहीं करते, माया से कभी एसोसिएट नहीं करते हैं। तो फिर रुद्र के तो डिसोल्यूशन कैसे होता है? तो लेकिन भगवान के जो इंकारनेशन है ब्रह्मा जी और शिव जी, ये दोनों इनसे अलग हैं, विष्णु जी से अलग हैं। उनके अंदर सुप्रीम पावर, वो पूरे फुल फॉर्म विष्णु जी के अंदर जितने भी गुण हैं, जितने पावर्स हैं, वो सब कुछ शिव जी और ब्रह्मा जी में नहीं है। वो सिर्फ एक उनका पार्ट है, एक एक्सपेंशन है उस प्रोसेस, उस काम को करने के लिए। एक पैशन मोड में है, एक रजोगुण में है ब्रह्मा जी, एंड शिव जी जो है इग्नोरेंस मोड में है। तो उन दोनों के अंदर भगवान का सुप्रीम पावर नहीं है, जिसके कारण ये दोनों माया से एसोसिएटेड होते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी। और जिस कारण उनको क्रिएशन का करना पॉसिबल होता है और डिस्ट्रक्शन करना पॉसिबल होता है। और मेंटेनेंस जो करते हैं वो विष्णु जी ही करते हैं, और वो उनमें कोई कमी नहीं है। वो जिस तरह जितने पास कृष्ण में है वो सब कुछ विष्णु जी में है। और वो कभी भी माया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन माया से कभी एसोसिएट नहीं करते हैं। माया संग विकारी रुद्र भिन्न भिन्न रूपा जीव तट नाहे नाहे कृष्णेर स्वरूपा। जो रुद्र है, लॉर्ड शिवा है, उनके वेरियस फॉर्म है, उनके अलग अलग तरह के फॉर्म्स हैं, जिसको वो ट्रांसफॉर्म करके माया के साथ एसोसिएट करते हैं, माया के साथ संपर्क करते हैं। जो रुद्र है वो हमारी तरह जीव तत्व के लेवल पे नहीं है, लेकिन बट ही स्टिल कैनॉट बी कंसिडर्ड एज पर्सनल एक्सपेंशन ऑफ गॉड। फिर भी हम उनको कृष्ण के लेवल पे नहीं रख सकते। रुद्र है, लेकिन ना तो वो हमारे तरह जीवात्मा के लेवल पर आते हैं और ना ही वो भगवान कृष्ण के लेवल पे आते हैं। तो वो विष्णु तत्व है, लेकिन वो विष्णु तत्व है भी और नहीं भी। बिकॉज विष्णु तत्व होने के लिए उनको माया से दूर रहना होगा। जो विष्णु तत्व है वो कभी माया के साथ संग नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते। लेकिन जो रुद्र है वो तो माया के पति है, तो वो माया के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जिस कारण उनको हम विष्णु तत्व के लेवल पे नहीं रख सकते। तो ये सिचुएशन को बोलते हैं भेद अभेद तत्व, अचिंत्य भेदा अभेदा तत्व। मतलब साइमल्टेनियसली वो भगवान का अंश तो है, एक एक्सपेंशन जरूर है, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है। दुग्ध ये न अम्ल योगे दधि रूपाधरे दुग्धांतर वस्तु नाहे दुग्ध हैते नारे। तो जैसे मिल्क को ट्रांसफॉर्म करने के लिए
दही का कुछ अंश चाहिए होता है। और लेकिन जब दही बन जाती है तब वो वापस दूध की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हम उसको। दूध का काम दूध ही कर सकता है और दही का काम दही ही कर सकता है। तो इसी तरह जो भगवान शिव जी है वो दही की तरह है और भगवान विष्णु जो है वो दूध की तरह है। जो लॉर्ड विष्णु है वो कभी भी ओरिजिनल विष्णु से अलग नहीं है, लेकिन जो शिव जी और ब्रह्मा जी है ये दोनों का माया से एसोसिएशन है, जिस कारण वो विष्णु तत्व के अंदर नहीं आते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न तु तथा पृथक अस्ति हेतु या संभूतम अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ये आता है ब्रह्म संहिता में। जैसे मिल्क दही में दही के अंश कुछ पोर्शन मिलाने से दही बन जाता है, बट एक्चुअली वो दूध हो है, दोनों में दूध का तत्व है। दही में भी दूध का तत्व है लेकिन दही दूध नहीं है। सिमिलरली जो भगवान जी है गोविंद है उस उनका तत्व लॉर्ड शिवा में है, लेकिन वो एक पर्पस के लिए आए हैं, एक पर्पस है रिजोल्यूशन का, जिसके वजह से लॉर्ड शिवा को उन्होंने उनके अंदर विष्णु जी का एक तत्व है, लेकिन लॉर्ड शिवा विष्णु नहीं है। शिव माया शक्ति संगी तमो गुना विषय मायातीता गुणातीता विष्णु परमेश। तो जो लॉर्ड शिवा है इस एसोसिएट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, वो भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी का एसोसिएशन करते हैं। देखो इसलिए वो हमेशा उनका जो मटेरियल क्वालिटी है वो डार्कनेस में है, वो हमेशा इग्नोरेंस में रहते हैं, डार्कनेस में रहते हैं। लॉर्ड विष्णु इज ट्रांसेंडेंटल माया and the qualities of Maya because he is the controller of Maya, क्योंकि वो माया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका माया का कोई भी इफेक्ट उन पे नहीं हो सकता। विष्णु इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन। इसी तरह भगवान शिव जो है वो माया को एक्सेप्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। जब हम गोपेश्वर महादेव की बात करते हैं तब वो क्या होता है, जहाँ पे भगवान विष्णु का प्रेजेंस होगा वहां पर माया नहीं असर करती है। इसी तरह जब लॉर्ड शिवा भगवान विष्णु जी के साथ होते हैं तब उन पर भगवान शिव पर माया का कोई असर नहीं होता। उस समय वो महाभागवत होते हैं, सुप्रीम डिवोटी होते हैं विष्णु के। वैष्णवा नाम यथा शंभु बोलते हैं हम उनको। तो ये कब होता है, जब वो भगवान के साथ होते हैं, विष्णु जी के साथ होते हैं। ऐसे ही जैसे गोपेश्वर महादेव की लीला में जब वो भगवान के साथ रास लीला में पार्टिसिपेट होने के लिए आते हैं तब वृंदा देवी उन्हें कहती है कि उन्हें एक गोपी का रूप धरना होगा। तो उस वक्त उनके साथ माया नहीं होती है, वो अकेले रास करने आते हैं और उस वक्त वो जो जिस रूप में होते हैं गोपेश्वर महादेव की, हम उस शिव की पूजा करते हैं जिसके अंदर माया का कोई प्रभाव नहीं है। हम उस शिव की पूजा नहीं करते जिसपे जो माया के साथ है, जिसके ऊपर माया का प्रभाव है, क्योंकि वो अंधकार में है। लेकिन जब शिव जी कृष्ण के साथ होते हैं, विष्णु के साथ होते हैं, तब जहाँ विष्णु होंगे, जहाँ कृष्ण होंगे, वहां माया नहीं होगी। माया हमेशा भगवान के पीठ पे पीछे होती है, कभी सामने नहीं आती, बिकॉज वो शर्मिंदा है, क्योंकि वो हर जीव को भगवान से दूर करती है। हमें यहाँ दंड देके हमें यहीं अटका के रखती है, भगवान से एक तरह से वो हमें दूर कर रही है। तो इसलिए माया जो है वो हमेशा कृष्ण के पीछे खड़ी होती है। शिव शक्ति युक्ता शाश्वत त्रिलिंगो गुना समृता वैकारिका तेजासस च तामसास चेति अहम त्रिधा। तो भगवान शिव का ट्रुथ क्या है, that he is always covered with three material covering। भगवान जो शिव है, शिव जी है, वो तीन तरह के मटेरियल कवरिंग्स पे हैं। एक वैकारिका, दूसरा तेजसा, तीसरा तामसा। और बिकॉज ऑफ दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर वो हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी और इगोइस्ट से भरे हुए होते हैं, विथ एक्सटर्नल एनर्जी एंड इगोइज्म। हरिर ही निर्गुणा साक्षात पुरुष प्रकृति परा सा सर्वा दृग उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवे। श्री हरि जो है भगवान
भगवान जी ये बियॉन्ड मटेरियल नेचर है, और जो शिव जी है वो मटेरियल नेचर के अंदर ही आते हैं। ये श्री हरि जो है वो मटेरियल नेचर के परे हैं। ही इज नॉट इनसाइड और आउटसाइड, ही इज अबव मटेरियल नेचर। वो वहां से एवरी सब कुछ देख सकते हैं, अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए जब कोई उनके चरणों का शरणागति लेता है वो भी इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। जब हम भक्ति करते हैं तब हम इन तीन गुणों से ऊपर उठना ही होता है, क्योंकि भक्ति जो होती है वो शुद्ध सत्व में होती है। इसलिए हमें तीन तीन गुणों से ऊपर उठकर ही भक्ति में आने के बाद हमें इन तीन गुणों को अपने आप ही हम छोड़ देते हैं, बिकॉज हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं। पालनाथा स्वमसा विष्णु रूपे अवतार सत्व गुण रस्ता तते गुना माया पार। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स भगवान कृष्ण क्या कर अपना एक एक्सपेंशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। विष्णु के रूप में वो एक्सपेंशन करते हैं। और ये जो विष्णु है ये कौन है? मोड ऑफ गुडनेस के डायरेक्टर है, यानी सतोगुण के डायरेक्टर है। सतोगुण के जो करता धरता है वो कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए वो ऑलरेडी मोड ऑफ गुडनेस में है, जिस कारण से वो मटेरियल एनर्जी के संपर्क में नहीं आते। और अगर हमें इन तीन गुणों से उठना है तो क्या करना है? भगवान जी हरि का के चरणों का आश्रय लेना है, तभी हम इन तीन मोड्स ऑफ नेचर से बाहर उठ सकेंगे। जैसे भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड से परे हैं। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्णा कृष्ण समप्राय कृष्ण अंशी तेनो अंशा वेदे हेना गाय। लॉर्ड विष्णु इज द कैटेगरी ऑफ स्वांश बिकॉज ही हैज ऑपुलेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू विष्णु। कृष्णा जो है वो ओरिजिनल पर्सन है और विष्णु जो है उनके एक्सपेंशन है। लेकिन विष्णु जी में वो सारे ऐश्वर्य और गुण हैं जो कृष्ण में है। ये उनके पर्सनल एक्सपेंशन है, उनका पर्सनल अंश है। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। दीपार्चिन एव हि दासांतारम अभ्युपेत्या दीपायते विविता हेतु समान धर्म यस्तादृक् एव हि च विष्णुतया विभति गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जैसे इसमें दिया है ब्रह्म संहिता के इस श्लोक में कि जैसे एक कैंडल है उसके फ्लेम से हम दूसरे कैंडल को लाइटन कर देते हैं, तो इस तरह हम बहुत सारे कैंडल्स को लाइट कर सकते हैं। तो इसी तरह भगवान कृष्ण है और उनका जो एक्सपेंशन है विष्णु जी है, तो इसी तरह एक्सपेंशन से एक्सपेंशन निकलते जाते हैं। तो उन सब की का जो रोशनी है, जो पावर है, जो ऑपुलेंट है, वो सब सेम है। रोशनी इकट्ठा सेम ही आ रही है। जैसे पहले वाले ओरिजिनल कैंडल से आ रही थी, वैसे बाकी के दूसरे जो कैंडल हमने लाइट किए उनसे भी आ रही है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण का के जितने भी एक्सपेंशन है, विष्णु तत्व है, वो सब इक्वली सेम लेवल पे ऑपुलेंट है और सेम लेवल पे पावरफुल है। लेकिन इन सब के जो ओरिजिनल है वो है सुप्रीम लॉर्ड गोविंदा। ब्रह्म शिवा आज्ञा करी भक्त अवतार पालन हाथे विष्णु कृष्णेरा स्वरूप आकार। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है कि जो लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा है वो सिंपली डिवोटी इंकारनेशन है, जो भगवान का ऑर्डर कैरी होता है। तो ये दोनों जो है ब्रह्मा और शिवा, ये कौन है? भक्त इंकारनेशन है भगवान के। और इनके अंदर विष्णु तत्व जैसा पावर नहीं है इन दोनों में। विष्णु तत्व का पावर विष्णु इंकारनेशन में ही है। भगवान कृष्ण के जितने भी विष्णु इंकारनेशन है, चतुर्व्यूह रूप है, उन सब में भगवान कृष्ण का इक्वल पावर है। जितने जो भी ऑपुलेंस है कृष्ण भगवान में, वो सब कुछ उनके विष्णु तत्व में है। लेकिन जो ब्रह्मा जी और शिव जी हैं वो कौन है? उनके भक्त इंकारनेशन है। हरे कृष्णा दी। हाँ जी। 9 o'clock स्टॉप कर देना, क्योंकि विजय भैया की रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। उनके पीसी में लाइट नहीं है, तो कल ले लेना आधी क्लास। वो मैसेज डाले आपको। अच्छा। रिकॉर्डिंग फिर सारी चली जाएगी, इसलिए 9 o'clock स्टॉप कर देना। नहीं, मैसेज तो नहीं डाला है। चैट में जूम की चैट में। ओके ओके ठीक है।
अच्छा वो बोल दिया। ब्रह्मा शिवा, द कंक्लूजन इज दे आर सिंपली डिवोटेड। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बिकॉज भगवान जी ने मुझको ये आई एम एंगेज बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यानी भगवान ने मुझे इस कार्य में एंगेज किया है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फॉलोइंग ऑर्डर, भगवान के ऑर्डर को फॉलो करते हुए भगवान शिव जी सब कुछ डिसॉल्व करते हैं, यानी उसको खत्म करते हैं। और सुप्रीम पर्सनालिटी शिरोरक्षाय विष्णु जो है वो सब कुछ मेंटेन करते हैं। और इस तरह भगवान जो है वो तीनों मोड्स के कंट्रोलर है। ओरिजिनली कौन कंट्रोलर है तीनों मोड्स के? भगवान विष्णु ही है। वही पावर देते हैं ब्रह्मा जी को क्रिएट करने का, और वही पावर देते हैं उनको डिसॉल्व, शिव जी को डिसॉल्व करने का। मन्वंतरावतारा इवे सुना सनातन असंख्य गणनातान सुना हकार। तो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें मनवंतर अवतार के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हर जितने बार भी मनु अलग अलग आते जाते हैं उसमें भगवान के जो अवतार होते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसको काउंट करना मुश्किल है। तो इस तरह भगवान के मनवंतर अवतार के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग अपना क्लास अभी कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी आज की क्लास की इसके आगे। तो जस्ट एक श्लोक और ले लेते हैं। ब्रह्मार एक दिने हया 14 मनवंतर 14 अवतार तहा करे न ईश्वर। तो भगवान जी जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं उनके एक दिन में 14 मनवंतर मनु अवतार लेते हैं। और इस तरह उनके जितनी बार भी मनु अवतार लेते हैं उतनी बार भगवान उसमें आते हैं, कृष्ण उसमें आते हैं, अवतार लेते हैं। तो मनु अवतार नहीं लेते हैं, सॉरी, मनु तो जन्म लेते हैं। तो जितनी बार मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं, हर मनु के इसमें भगवान जी अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है विजय, हम स्टॉप करते हैं। आपका बंद हो गया क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विजय अभी हो रही है दीदी रिकॉर्डिंग। हाँ कंटिन्यू करती हूँ मैं। नहीं वो बंद हो जाएगा, वो मैसेज की है, 5-10 मिनट बोल लो उसके बाद बंद छोड़ दो। जूम की चैट में देखो एक बार। नहीं है मेरे इसमें मैसेज वगैरह कुछ नहीं है। मोर पे जाओ, मोर पे देखो। हाँ हाँ नहीं है भाई, मुझे पता है, कोई मैसेज नहीं है। उसका उसको मैंने एक बार कौन है? और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जब तक रिकॉर्डिंग दिख रहा है मैं करूँगी। 14 एक दिने मासे 14 एक से 40 बिसा ब्रह्मार वत्सरे 5 सहस्र 40। तो ये जो 14 मनवंतर अवतार है उसमें 420 इन 1 मंथ, यानी 5040 इन 1 ईयर भगवान अवतार लेते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनु आते हैं। और एक महीने में ब्रह्मा के 420 मनु आते हैं, और एक साल में 5040 बार मनु आते हैं। और जितने बार भी हर नए नए मनु आते हैं उनके इसमें भगवान जी कृष्ण भगवान जी अवतार लेते हैं। 7 वत्सरा हया जीवन ब्रह्मा 5,40,000 मनवंतरा। तो इस तरह भगवान इस तरह जो ब्रह्मा जी हैं उनके 100 इयर्स हैं। तो 100 इयर्स में 5,04,000 मनवंतर अवतार होते हैं कृष्ण भगवान के। अनंत ब्रह्मांडे ऐचे करहा गणना महाविष्णु
महाविष्णु एक स्वसे ब्रह्मारा जीवन। और ये इतना बड़ा ब्रह्मा का जीवन है, अभी हमने देखा। लेकिन इनका जीवन कितने देर का होता है ब्रह्मा जी का? जितनी देर भगवान का ये होता है, सांस लेते हैं। फॉर ओनली वन यूनिवर्स हैज बीन गिवन। इस तरह ये जो है एक मनवंतर अवतार सिर्फ एक यूनिवर्स के बारे में दिया है। ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस हैं जो भगवान के रोग छिद्रों से बनते हैं। और उनका लाइफ बल्स कितना होता है कि जितनी देर भगवान सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में जितना समय होता है, सिर्फ उतना समय का लाइफ होता है। हर यूनिवर्स का, हर ब्रह्मा का, हर शिव जी का, सब कुछ लाइफ बस इतना ड्यूरेशन का होता है। और वो ये ड्यूरेशन इतना बड़ा है ब्रह्मा जी का। तो टोटल 5,04,000 भगवान जी 5,04,000 टाइम्स भगवान जी अवतार लेते हैं। There is no limit to the exhalation of Mahavishnu. Just see how impossible it is to speak or write of only the Manvantar avatars. तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं कि कितना मुश्किल है मेरे लिए लिख पाना कि हम लोग भगवान विष्णु कितनी बार सांस ले रहे हैं, सांस एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सेलेशन और इनहेलेशन के बीच में कितना बार यूनिवर्स फॉर्म हो रहा है, कितना बार यूनिवर्स डिसॉल्व हो रहा है, इतना अनलिमिटेड है। और उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन इतना ज्यादा है कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है उसको कैलकुलेशन को बताने के लिए। स्वयंभुवे यज्ञ स्वरोचित से विभु नाम औत्तमे सत्यसेन ताम से हरि अभिदान। तो इन द स्वयंभुव मनवंतर अवतार का नाम होता है यज्ञ। इन द स्वरोचित मनवंतर भगवान के अवतार का नाम होता है विभु। इन औत्तमा मनवंतर भगवान के अवतार का नाम होता है सत्यसेना। इन तामस मनवंतर उनका नाम होता है हरि। तो इस तरह डिफरेंट मनवंतर के समय भगवान के अवतार का नाम दिया है। रहवाता मनवंतर में वैकुंठ नाम होता है कृष्णा के अवतार का। चक्षुषा मनवंतर में उनका नाम अजिता होता है। विश्वता मनवंतर में उनका नाम वामन होता है। सावन्य मनवंतर में उनका नाम सर्वभौम होता है। दक्षिणारण्य मनवंतर में उनका नाम ऋषभ होता है। तो ये काफी डिटेल्स पे दिया गया है यहाँ पे, तो वी आर जस्ट स्किपिंग इट। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि ओ सनातन युगावतार एवं सुना सनातन सत्य त्रेता द्वापर कली युगेर अगन। तो बोलते हैं कि अब आप मुझसे युग अवतार के बारे में सुनिए, इनकार्नेशन फॉर द मिलेनियम। हर मिलेनियम में जितने इनकार्नेशन होते हैं उसके बारे में सुनिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। शुक्ल रक्त कृष्ण पिता क्रमे चारी वर्ण धरी कृष्ण करे न युग धर। तो जो 4 युग है, 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब भगवान क्या करते हैं, 4 युग में भगवान 4 रंग में अवतार लेते हैं। एक युग में 4 युग में भगवान 4 रंग में अवतार लेते हैं। कैसे? व्हाइट, सतयुग में व्हाइट, त्रेता में रेड, द्वापर में ब्लैक एंड कली में येलो रिस्पेक्टिवली। इस तरह भगवान के इनकार्नेशन होते हैं डिफरेंट मिलेनियम्स में। आसन वर्णाश्रयो ही अस्या लीनातनु युगम तनु शुक्लो रक्तास तथा पीठ इधर्मी कृष्णातम गता। तो जो बचपन में उनका चाइल्ड फॉर्मली है 3 कलर्स अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कलर फॉर डिफरेंट मिलेनियम। दिस चाइल्ड यानी कृष्ण भगवान के बारे में गर्ग मुनि बता रहे। ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, जब गर्ग मुनि भगवान कृष्ण का नामकरण सेरेमनी करने जाते हैं नंद महाराज के घर में, तब वो बताते हैं कि इस बच्चे का 3 रंग है। अलग अलग मिलेनियम में, जो अलग अलग युग में इनके 3 रंग में ये आते हैं। फॉर्मली सबसे पहले वो व्हाइट रंग में है, शुक्ल रंग में। दूसरी बार वो आते हैं रक्त यानी रेड कलर में। तीसरी बार वो आते हैं पीच यानी येलो कलर में। और इस बार इन्होंने ब्लैकिश कलर एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह गर्ग मुनि नंद महाराज को बता रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में।
इन सतयुग द लॉर्ड अपीयर्ड इन बॉडी कलर्ड व्हाइट। तो ये सब हमने पढ़ा। और उनका चार भुजा थी और उनके बाल मैटे थे। और उन्होंने क्या पहना था, जो पेड़ का जो तना होता है उसके कपड़े पहने थे। और हिरन होता है, हिरन का जो स्किन है वो वेयर किया था। और उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी यानी जेनेव एंड रुद्राक्ष का माला पहना था। तो ये, और उनके हाथों में क्या, उनके हाथों में एक रॉड है और एक वाटर पॉट है। वाटर पॉट यानी लोटा की तरह होता है और उसमें एक हैंडल लगा होता है, तो उसको कमंडल बोलते हैं। और वो एक ब्रह्मचारी थे। तो ये सतयुग का लॉर्ड भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है उनके अवतार का। त्रेतायम रक्तवर्णो सौचतुर्बाहु त्रिमेखला हिरण्यकेशा त्रय आत्मा सुख सुवादी उपलक्षणा। तो त्रेता में भगवान कैसे अपीयर होते हैं, रेडिश कलर में। उनका जो रंग है वो रेडिश कलर है और उनके चार भुजा हैं। और उनके एब्डोमेन में, पेट पर 3 लकीरें दिखती हैं। उनके बालों का रंग गोल्डन है। और His form manifested the Vedic knowledge। और वैदिक नॉलेज के बारे में उन्होंने ज्ञान बांटा है त्रेता युग में। और उनका सिंबल्स क्या है, सेक्रिफिशियल स्पून, जो सेक्रीफाइस यज्ञ करते हैं उसमें जो एक लैडर वाला एक लंबा सा स्पून होता है घी डालने के लिए, वो, तो वो उनका ये था, सिंबल था। सत्य युगे धर्माध्यान कराय शुक्ल मूर्ति धरी करदाम के वरा दिला इनो कृपा करी। तो जब वो व्हाइट इनकारनेशन लेकर आते हैं तब उन्होंने क्या सिखाया, रिलीजन और मेडिटेशन के थ्रू। जो सतयुग है, सतयुग में हम किस तरह भगवान को पाने की करते थे, हम मेडिटेशन करते थे। यानी वहां पे लाइफ बहुत लॉन्ग थी। सतयुग में जो हमारा लाइफ था वो बहुत लंबा था। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि लोग 30-40,000 ईयर्स भी मेडिटेशन करते रहते थे। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी लंबी थी। तो उस युग में मेडिटेशन परफेक्ट था। उस युग के लोग मेडिटेशन कर सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत समय था। तो सतयुग में भगवान का जो व्हाइट इनकारनेशन था, जिनके बारे में अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो वो उन्होंने क्या सिखाया, रिलीजन और मेडिटेशन। और उन्होंने कर्दम मुनि को एक बेनेडिक्शन दिया और उनपे अपनी कृपा की। कर्दम मुनि कौन थे, वो एक प्रजापति थे। उन्होंने देवहूति से विवाह किया था और उनके पुत्र कौन थे, कपिल देव। तो ये वाले हमने क्लास की है, कपिल देव, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल देव टू माता देवहूति। तो यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड ने उन कर्दम मुनि से बहुत खुश होते हैं। ये स्टोरी थी फर्स्ट इनकारनेशन में, यानी सतयुग में। तब वो कर्दम मुनि के जो तपस्या थे उससे खुश होकर उनको दर्शन दिए थे, तब उनकी बॉडी का रंग व्हाइट था। दिस हैपेंड इन सतयुग। कृष्ण ध्यान करे लोका ज्ञान अधिकारी त्रेतारे धर्म यज्ञ कराया रक्त वर्णधारी। तो सतयुग में जो लोग थे वो बहुत ही एडवांस थे। उनको हंस बोलते हैं, जैसे अभी हम बोलते हैं ना परम हंस लेवल पे। तो सतयुग में जो थे वो सब लोग उसी लेवल पे थे, हंस लेवल पे थे। यानी उनके अंदर स्पॉटलेस थे, कोई भी उनके अंदर कमी नहीं थी। एकदम सब बहुत एडवांस थे स्पिरिचुअल नॉलेज में। और वो बहुत इजीली भगवान कृष्ण के ऊपर मेडिटेट कर पाते थे। और जो त्रेता युग है, यहाँ पे इस त्रेता युग में क्या था, सेक्रीफाइस यानी यज्ञ करना, यज्ञ। और यहाँ पे भगवान का इनकारनेशन था रेडिस। द्वापर में ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या था, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करना। और यहाँ पे वो भगवान काले रंग में आते हैं और भगवान सबको पर्सनली वर्शिप करना सिखाते हैं, अपनी आराधना करना सिखाते हैं। द्वापर युग में भगवान आते हैं ब्लैकिश ह्यू, उनका ड्रेस है येलो और वो he hold his own weapons and he is decorated with कौस्तुभा ज्वेल। और उनके चेस्ट पे श्रीवत्सा मार्क है। दिस इज हाउ द सिम्टम्स आर डिस्क्राइब्ड इन भागवतम। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। तो ये प्रेयर है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यानी भगवान कृष्ण के लिए ये प्रेयर है। ये प्रेयर बोला गया है, करभजन मुनि ने बोला था महाराज निमिक से। ये आता है, ये स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में आती है ये कथा।
ये प्रेयर क्या, ये प्रेयर था ई मंत्रे द्वापरे करे कृष्णा चरण कृष्ण नाम संकीर्तन कली युगेरा धन। बाय दिस मंत्र पीपल वर्शिप कृष्णा इन द्वापर युग। तो ये जो अभी हमने मंत्र पढ़ा, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। तो ये जो प्रेयर है इसको बोलते थे द्वापर युग में। कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग में का ऑक्यूपेशन लिखा है यहाँ पे। ऑक्यूपेशन यानी हम लोग अपना ऑक्यूपेशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमको सैलरी मिलती है हम उसको बोलते हैं ये, या जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं हम उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि कलयुग का ऑक्यूपेशन क्या है, कांग्रेगेशन चैंटिंग यानी नाम संकीर्तन। एक्चुअली में हमको सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसको देना है, नाम संकीर्तन को, क्योंकि वही हमारा कलयुग का ऑक्यूपेशन है। ये नहीं कि जो हम पैसे कमाने को लगे हैं हम उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं, बट द एक्चुअल ऑक्यूपेशन फॉर कलयुग इज व्हाट, नाम संकीर्तन। काले दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महागुना कीर्तनाद एवा कृष्णस्य मुक्त बंध परम वजे। तो कलयुग में जो पूरा फॉल्ट है, बहुत सारी बुराई है कलयुग में, सब कुछ गलत है, लोग क्लेश कर रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं हो सकता, लोग पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिश्तों को नहीं देते, कोई अपने माता पिता को नहीं पूछेगा। ये सब कुछ पहले से डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, कलयुग आने के पहले ही ये सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया गया था कि कलयुग में इतना बुरा बुरा है, सब कुछ भी अच्छा नहीं है। कलयुग में लाइफ भी बहुत छोटी है, यहाँ तो हम मेडिटेशन करके भी भगवान को नहीं पा सकते हैं। हम ठीक से भगवान को मंदिर में पूजा, अपने घर में हम ऑल्टर तो रखते हैं लेकिन हम बहुत परफेक्ट पूजा नहीं करते। हम यज्ञ भी करते हैं तो हमारे पास उस लेवल के प्रीस्ट नहीं है जो भी जब हम यज्ञ करते हैं तो हम जो मंत्र बोलते हैं उनके उच्चारण में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी है तो वो यज्ञ का कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ आपको जो हम सुगंधित यज्ञ में अर्पित करते हैं ना, सब जो जड़ी बूटियां होती है उसका खुशबू होता है, उसका धुआं होता है, बस यही होता है यज्ञ में। बाकी उसका जो मेन रीजन था यज्ञ करने का, जिसकी वजह से हम लोग यज्ञ करते थे, जिस कारण से करते थे, वो आजकल कलयुग में नहीं होता है। हम लोग कलयुग में जो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो सिर्फ धुआं और वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जो हमको अच्छा फील कराता है। बाकी उसका जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं होता है कलयुग में। बिकॉज जितने भी पंडित हैं हम उनको देखते हैं, वो जो बोलते हैं मंत्र वो खुद ही इम्प्योर तरीके से बोलते हैं, और कलयुग में सारे शूद्र ही हैं। वो पंडित होता है वो भी आप उनको ध्यान से देखो तो कहीं वो बैठ के पान खा रहे होंगे, या यहाँ तक कि वो लहसुन प्याज भी खाते हैं आजकल के पंडित तो। लहसुन प्याज क्या, नॉनवेज भी खा लेते हैं बाहर जाके और फिर पंडित भी बन जाते हैं ऐसा। तो ये इतना इम्प्योरिटी है, और हम इन लोगों को बुला के घर में पूजा पाठ करवाते हैं, तो हमें इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। हमें शुद्ध वैष्णव लोगों को घर में बुलाकर नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। तो सबसे बड़ा कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। पीठ वर्ण धरी तबे कैला प्रवर्तन प्रेम भक्ति दिला लोके लाना भक्तिगण। तो इस कलयुग में भगवान ने क्या, कौन सा वर्ण धारण किया, गोल्डन कलर। वो कौन है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और वो अपने पर्सनल एसोसिएट्स के साथ आए। भगवान कभी अकेले नहीं आते, उनके जितने भी एसोसिएट्स होते हैं, गोलोक के ही एसोसिएट्स होते हैं वो, और जो उनके बहुत शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के साथ अवतार लेते हैं, भगवान के साथ आते हैं उनको उनके इस लीला में सहायता करने के लिए। और भगवान अपने सब भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो भी उनके साथ आते हैं, और वो उनकी सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं। तो इस तरह कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, हरिनाम संकीर्तन। हम हरिनाम संकीर्तन क्यों करते हैं कलयुग में? हेलो, हाँ जी, तो हम हरि नाम संकीर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ छोटी है, जो कि हम सतयुग में योगा मेडिटेशन करते थे वो नहीं कर पाते। दूसरा, हम जैसे द्वापर में हम त्रेता में हम क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए आज हमारे पास सब शूद्र कैटेगरी के लोग हैं जो यज्ञ नहीं कर सकते, जिनके पास खुद ही
किसी भी शब्द का सही मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते तो यज्ञ वैसे ही संपन्न नहीं होगा। हमें बहुत हाई लेवल के प्रीस्ट चाहिए जो इस युग में नहीं है। तीसरा, हम भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं वो हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मन भक्ति में लगे और हम भगवान के साथ एक संबंध जोड़ सके। इसलिए हम उनको भोग लगाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं। इस तरह से हम भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जो त्रेता युग था उसमें कैसा था, भगवान साक्षात आते थे, दर्शन देते थे। जब हम उनकी ये विग्रह अर्चना करते थे तब भगवान साक्षात दर्शन भी देते थे। तो ये इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूजा अर्चना हो रहा है वो इम्प्योर है, हम लोग बहुत प्योरिटी से नहीं करते हैं। तो कलयुग में भगवान ने हमें सबसे बड़ी कृपा कर दी। जो कुछ भी बाकी के युग में नहीं पॉसिबल था वो कलयुग में पॉसिबल हो गया। कैसे? कि हमें क्या करना है, हम प्योर हो या इम्प्योर स्टेट में हो, मतलब हम क्लीनलीनेस, मतलब हमने स्नान किया हो या स्नान ना भी किया हो तभी हम हरि नाम जप सकते हैं, हरि का नाम बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, हमारे पास कोई नियम नहीं है जिसको फॉलो करने के कारण हम भगवान से दूर हो सके। तो ये सारे चीज का फैसिलिटी बाकी के 3 युग में नहीं था। कलयुग में हमको कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं दिया गया है। हम पूजा भक्ति के लिए हमें शुद्ध मंत्र का उच्चारण भी नहीं करना है। इवन अगर हम हरे कृष्णा हम देखते हैं ना, कुछ बंगाली होते हैं वो क्या बोलते हैं, रामा रामो 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 कहते हैं, तब भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोनाउंसिएशन भी गलत होगा तब भी भगवान हमारे भाव देख के उस मंत्र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का इतना ब्यूटी है कि उसको हम किसी भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से भी चेंज करेंगे फल सेम होता है। तो किसी भी 24 घंटे में कोई भी समय हम चेंज करें, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। हम इम्प्योर स्टेट में हो तब भी हम उनको चेंज कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो इतना बड़ा फैसिलिटी जो हमें कलयुग में मिला है वो और किसी युग में नहीं मिला था। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, बस हरि नाम संकीर्तन करना। और जब भी आप लोगों को घर में कोई यज्ञ करना हो तो आप प्योर वैष्णव डिवोटीज को बुलाकर हरि नाम संकीर्तन करवाए, क्योंकि कलयुग का धर्म यही है, हरि नाम संकीर्तन, और इसी से हम लोग को बेनिफिट मिलता है। हरे कृष्णा। आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को। इस तरह धर्म प्रवर्तना करे वजेंद्र नंदन, प्रेमे गाय नाचे लोका करे संकीर्तन। तो भगवान कृष्ण नंद वजेंद्र, जब भी हम वजेंद्र नंदन बोले तब हमें समझ जाना चाहिए कि हम वृंदावन वाले कृष्ण की बात कर रहे हैं, जो नंद महाराज के पुत्र हैं, जो यशोदा मैया के पुत्र हैं, और जो जिनका माधुर्य द्वारका के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण से भी कई गुना ज्यादा है। इवन द्वारका के कृष्ण चाहते हैं कि मैं एक बार मथुरा वाले ये वृंदावन के कृष्ण का माधुर्य चख सकूं। तो इतना जब भी, इसलिए हमें किसकी पूजा करनी है, हमें वजेंद्र नंदन की पूजा करनी है। हमें जब भी अपना कोई कनेक्शन करना है भगवान के साथ, जो संबंध जोड़ना है वो किसके साथ जोड़ना है, वजेंद्र नंदन स्वरूप कृष्ण के साथ, जो नंद महाराज के पुत्र हैं। तो इस कलयुग में वो पर्सनली आते हैं अपने ही भक्त बन के। कृष्ण अपने भक्त बन गए और आकर हमें बताया कि कैसे हमें संकीर्तन करना है, चैंट करना है, डांस करना है। भगवान के प्रेम को उन्होंने बिना रेस्ट्रिक्शन के बात, जो उनको देखता था वही कृष्ण प्रेम में डूब जाता था। तो इस तरह ये इतना मर्सीफुल इनकारनेशन है। क्या बोलते हैं हम, महावदनाय कृष्ण वर्णम वीक्षार कृष्णम संगोपंगस्त्रा पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो इस कलयुग में जो इंटेलिजेंट इंसान होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो भगवान के इस इनकारनेशन को स्वीकार करेगा। क्योंकि हर युग में भगवान जिस रूप में अवतार लेते हैं, हमें उसी रूप में जब हम उनकी पूजा करते हैं तभी वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इस कलयुग में हमें गौर हरि की पूजा करनी है। गौर हरि के थ्रू ही हम राधा कृष्ण को पा सकेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इंटेलिजेंट होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा,
वो भगवान के इस नाम संकीर्तन को स्वीकार करेगा और भगवान के इस रूप को, जो गौर हरि, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है, उनको उनमें अपने उनको कृष्ण मानकर उनकी कॉन्स्टेंटली विल सिंग कृष्णा का नाम गुण गाएगा। ऑल्दो भगवान कृष्ण का रंग ब्लैक है, लेकिन he is accompanied by his associates। भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु है वो किसका, राधा रानी का भाव लेकर आए। तो राधा रानी का भाव में जब वो इमली तला का एक लीला है, इमली तला की लीला है, जिसमें भगवान जी रासलीला से राधा रानी निकल जाती है रासलीला के बीच में, और वो क्या करती है, तो कृष्ण देखते हैं कि रास में सब इतने करोड़ों गोपियां हैं लेकिन राधा रानी नहीं है, और जहाँ राधा रानी ना हो वहाँ कृष्ण का मन, कृष्ण नहीं होते, कृष्ण जहाँ राधा रानी होगी वहीं होते हैं। तो जब वो देख इतनी करोड़ गोपियां भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं करती है, उनको सेटिस्फेक्शन किससे मिलता है, राधा रानी से। तो वो रासलीला छोड़ के राधा रानी को ढूंढते 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 जिस जगह पे इमली का लगा मंदिर है आज, वहीं पे वहां पर भगवान वहां पहुंच जाते हैं, इमली का पेड़ होता है, और वो राधा रानी के लिए विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं, उनके विरह में सोच में डूब जाते हैं राधा रानी के, और उस सोच में उनका पूरा जो रंग होता है वो गोरा हो जाता है, राधा रानी का रूप हो जाता है उनका। तो ये जो था, ये इंडिकेशन था कलयुग में भगवान के अवतार का। तो इस इंडिकेशन से हम समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण है। वो बाहर से राधा रानी की तरह क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण राधा रानी के भाव में चले गए हैं। और यहाँ पे यही लिखा है कि वही व्यक्ति इंटेलिजेंट है जो गौर हरि की आराधना करता है इस कलयुग में, और उन्हें हमें कभी भी गलती से भी चैतन्य महाप्रभु के बारे को अलग नहीं मानना चाहिए, हमें उन्हें कृष्ण ही मानना चाहिए, नहीं तो ये एक ऑफेंस होता है। और 3 युगे ध्यानादिते ये वला हया कलियोगे कृष्ण नामे से फला पाया। बाकी के 3 युग सत्य, त्रेता एंड द्वापर में लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे थे, लेकिन वो जो भी कर रहे थे बहुत समय लगता था, बहुत धन लगता था, बहुत परफेक्शन लगता था। ये तीनों चीज करने के बाद जो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के बाद जो उनको फल मिल रहा था, वो अब क्या हो गया, उसका जो फल है वो कलयुग में सिंपली बाय हर चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र, बस हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, और जो फल हमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में वो चीज करने से मिल रहा था, वो सब कुछ हमें सिर्फ चैंटिंग करने से मिल जाएगा इस कलयुग में। काले दोषा निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एवा कृष्णस्य मुक्त बंधा परम व्रजे। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि कलयुग में फुल फॉल्ट्स है, सारी बुराइयां हैं, जितनी हो सकती है उससे, जो हम नहीं सोच सकते वो बुराई भी है कलयुग में, लेकिन इसका सबसे गुड क्वालिटी क्या है कि हम सिंपली सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके जितना भी हमारा मटेरियल बॉन्डेज है उससे बाहर निकल सकते हैं, हम तीनों गुणों से ऊपर जा सकते हैं। हमारे भीतर इवन हम जब चैंटिंग करें तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही। चैंटिंग को अच्छा करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप चैंटिंग कभी रोकना मत, चैंटिंग करते रहना, चाहे आपका चैंटिंग ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, डोंट थिंक एनीथिंग। व्हेन वी आर चैंटिंग वी शुड नॉट थिंक एनीथिंग, we only have to hear what कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम खुद बोले और खुद उसको सुने। यहाँ पे दिमाग का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू से कृष्ण नाम को चैंट करना है और उसको सुनना है। तो सब लोग इतना प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा? हमें कुछ करना थोड़ी ना है, हमें थोड़ी कोई पहाड़ चढ़ना है, कुछ करना है। क्या करना है? बस जोर जोर से बोलना है और उसको सुनना है। हमें कुछ और करना ही नहीं है, हमारा दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करना है। इसमें दिमाग तक इस्तेमाल नहीं करना है हमें कलयुग में, सिर्फ महामंत्र जप करना है। तो ये तो हमें सब लोग आसानी से कर सकते हैं।
जिस वक्त हमें ऐसे सोच लेना कि ये बहुत आसान है, आसान हो जाता है। और अगर नहीं, ये सोचना भी नहीं है कि हमारा चैंटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, वी शुड कंटिन्यू चैंटिंग। चैंटिंग से ही चैंटिंग इम्प्रूव होता है। और जब चैंटिंग इम्प्रूव कब होता है, जैसे जैसे हम चैंटिंग शुरू करते हैं, हमारे हृदय में जो भी गंदगी है वो निकलते जाती है, साफ होते जाती है। और जैसे जैसे कमरा धीरे धीरे साफ होता जाएगा, वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, भगवान के प्रेम से भरता जाएगा। जितना हम हमारा हृदय में से कचरा बाहर निकलता है, उतना जगह खाली होता जाता है, और वहां पर भगवान का प्रेम आता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब हम सिर्फ हरे बोलेंगे ना, तो भी हमारे आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो वो प्रेम का स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। सो वी शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग इन एनी टाइम। किसी भी समय हमें चैंटिंग रोकना नहीं है। ये भी नहीं सोचना है कि हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस करते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ, और कुछ नहीं करना। तृतीयाध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायम कालो तद्धरि कीर्तना। तो वॉट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन इन सत्युग, मेडिटेशन, विष्णु के ऊपर मेडिटेट करने से मिल रहा था जो रिजल्ट सत्युग में, त्रेता में जो सेक्रीफाइस यज्ञ करने से मिल रहा था, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना से मिल रहा था, वो कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप से मिलेगा। ध्यान कृते याजन यज्ञ त्रेता यम द्वापरे अर्चयन यद आपनोति तद आपनोति कालो संकीर्तनया केशव। तो ये वही चीज लिखा है। इतना इम्पोर्टेंस दे दे के हमें बार बार बताया जा रहा है कि वाई चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज इम्पोर्टेंट इन कलयुग, बिकॉज हम लोग को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बाकी के तीनों युगों में किसी को नहीं मिला था। सो वी शुड नॉट लीव दिस चांस। Those who are advanced and highly advanced are interested in essence of life and know the good qualities of Kali Yuga. Such people worship the age of Kali because in this age one can advance in spiritual knowledge simply by chanting Hare Krishna Mantra. तो ऐसे लोगों को बहुत ही हाईली क्वालिफाइड कहा गया है, जो ये जानना चाहते हैं कि कलयुग का गुण क्या है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कि हमें कुछ भी नहीं करना, हम कुकिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए चैंटिंग कर सकते हैं। वी शुड नॉट स्टॉप चैंटिंग एट ऑल। जितना ज्यादा चैंटिंग होता जाएगा उतनी जल्दी हमारे हृदय में जो कचरा भरा है बहुत सारे जन्मों का, वो जो भी हम कंडीशन होकर आए हैं वो निकलता जाएगा। सो जितना ज्यादा चैंटिंग कर सके उतना अच्छा है। और चैंटिंग करते हुए कुछ सोचना नहीं है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां हम दिमाग लगाना शुरू करते हैं तो हम चैंटिंग रुक जाती है हमारी। पूर्ववत लिखी अबे गुणावतारा गना असंख्य संख्यतान ना हया गणना, as stated before। तो इस तरह भगवान के इतने इनकारनेशन है मटेरियल मोड्स में कि उनको पूरी तरह काउंट करना मुश्किल है, अनलिमिटेड है। तो भगवान ने इस तरह हमें गुना अवतार के बारे में भी बता दिया और युग अवतार के बारे में बता दिया, चारों युग में जो अवतार है। राजा मंत्री सनातन बुद्धे बृहस्पति प्रभुरा कृपाते पाचे असंकोचा मति। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट 350 तक कंप्लीट किया। अभी 50 श्लोक्स बचे हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीक ले लेंगे। कल हिना की क्लास होगी, तो हम लोग नेक्स्ट वीक इसको सनातन शिक्षा को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टॉप हियर द क्लास। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को एनी क्वेश्चंस? कुछ भी पूछना है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस जो भी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बोले चैंटिंग अच्छे से नहीं होती है ना, तो हमें मतलब दिमाग नहीं लड़ाना है। तो जैसे मेरा प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ तो मेरा सांस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती, तो मैं बहुत जोर से नहीं बोलना है, इतना ही जोर से बोलो जितना आप सुन सकते हो। नहीं, मैं जब बोलती हूँ मैं सुन भी नहीं पाती हूँ प्रॉपर, मैं सिर्फ बोल ही पाती हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जाता है। तो फिर उस कंडीशन में क्या करूँ? उस कंडीशन में आप प्रभुपाद का अगर आपके पास चैंटिंग हो तो उसको लगाइए और
आप जैसे स्लो स्लो बोलते हैं वैसे स्लो स्लो बोलिए, लेकिन प्रभुपाद का चैंटिंग सुनते जाइए। कानों से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बोलना और सुनना दोनों इम्पोर्टेंट है जी। हाँ, तो जिनको चैंट करते वक्त दिक्कत होती है वो यही कर सकते हैं कि वो प्रभुपाद का या शुद्ध वैष्णव का चैंटिंग सुनना, कभी भी वैष्णव जनों का प्योर, किसी का भी चैंटिंग मत सुनना। जल्दी हमें किसी का भी नहीं सुनना है, सिर्फ जो बहुत प्योर है उनको, उनका ही हरिनाम संकीर्तन या चैंटिंग सुनना है। और उसको सुनते जाइए और आप स्लोली स्लोली आप अपने मन में बोलते जाइए साथ में, लेकिन आपको भी बोलना है और सुनना भी है। एनी मोर क्वेश्चंस? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे आज का सेशन आपने बताया, तो मैं ये जानना चाह रही थी माता जी, जो सदाशिव हैं यही शिव जी, मतलब यही लॉर्ड शिवा हैं? हाँ हाँ, यही लॉर्ड शिवा है। ओके सदाशिव ही लॉर्ड शिवा है वो। ओके लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, वो उनके डिवोटी अवतार है, मतलब उनका डिवोटी इनकारनेशन है। भले ही वो विष्णु जी से आ रहे हैं, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है। तो इस बारे में हमने एक चर्चा की थी पहले। ओके, एक्सपेंशन ऑफ सदाशिव इज लॉर्ड कृष्णा, है ना? नो 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 नो, देन माता जी, शिवा इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, लॉर्ड शिवा इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज नॉट एक्सपेंशन ऑफ शिवा। सब कुछ नो नो जो नो नो, सदाशिव 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 जो हैं उनके एक्सपेंशन शिव हैं, है ना माता जी? सदाशिव के। हाँ हाँ हाँ, वो हैं। आपने अभी कृष्णा बोला ना, वही मैंने। मैं सॉरी, मैं खुद गलत कर दिया मैम। सेकंड और भी था माता जी कि लॉर्ड कृष्णा जो है इटर्नल हैं, इटर्नल हैं वो? ऑब्वियसली इटर्नल है, भगवान का कोई जन्म नहीं है वो। ओके, वी डोंट लॉर्ड, नो। हाँ, ही इज नॉट टेकिंग बर्थ, सो ही इज हाँ, इटर्नल। जिनका बर्थ नहीं है उनका मृत्यु नहीं है ना, वो इटर्नल हो गए। एंड और लॉर्ड शिवा आल्सो? नो, लॉर्ड शिवा इज नॉट इटर्नल। लॉर्ड ब्रह्मा इज आल्सो नॉट इटर्नल। सब कुछ डिसॉल्व होता है और सारा यूनिवर्स, भगवान जब गर्भोदक्षाई जो कारणोदक्षाई विष्णु है, जब वो सांस लेते हैं, यानी सांस जब एक्सेल करते हैं, तब सब यूनिवर्स आता है, उनके एक एक्सेलेशन में बनता है। और जब वो इनहेल करते हैं, जितना भी यूनिवर्स है उनके इनहेलेशन में चला जाता है उनके अंदर। तो माता जी जो कहते हैं कि जैसे लॉर्ड शिवा के जो भक्त हैं वो जब शरीर छोड़ते हैं तो वो उनके लोक में चले जाते हैं, तो लॉर्ड शिवा का लोक मटेरियल वर्ल्ड में ही है या स्पिरिचुअल में है सदाशिव वाला? नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में है। देन सदाशिव इज डिफरेंट, मतलब वो जो मटेरियल वर्ल्ड में है, इसलिए वो माया के साथ एसोसिएट करते हैं। ओके ओके, माया जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के, आप बोल सकते हैं ना, जेलर हैं। दुर्गा देवी जो है वो मटेरियल वर्ल्ड पूरा उनके अंदर आता है। एंड जो लॉर्ड शिवा है वो उनके साथ कनेक्ट करते हैं ना, मटेरियल एनर्जी के साथ। तो उनका जो लोक है वो भी मटेरियल वर्ल्ड में आता है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर आगे में था। Okay, then Mataji, then what is the major difference between Sadashiv and Lord Shiva? I don't know much about Sadashiva. I have to read about him. Okay, Mataji. Because what I have read is about Lord Shiva, बता रहे हैं कि उनका लोक मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आता है, उसमें नहीं आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आता है। ठीक माताजी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माताजी। हाँ जी माताजी, तो फिर शिव जी के डेवोटीज को मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान शिव जो है ना, जो विष्णु के संग होते हैं, जो कोपेश्वर महादेव के रूप में है, उस समय जब वो भगवान विष्णु के साथ होते हैं, तब वो माया के इसमें नहीं होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड के इसमें नहीं होते, मटेरियल इन्फ्लुएंस में नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमें स्वयं भगवान विष्णु के प्रति प्रेम देते हैं, लेकिन हमें उनको भगवान नहीं समझना है। द मोमेंट वी कंसिडर लॉर्ड शिवा भगवान, वो इसको ऑफेंस की तरह लेते हैं। लॉर्ड शिवा जो है, भगवान शंकर, वो इसको अपराध मानते हैं कि जब भी हम भगवान, उनको भोग भी नहीं लगाते हम,
जी जो उनको भोग लगाता है और उनका प्रसाद पाता है, उसको एक डॉग का बर्थ मिलता है। तो जी हम देखते हैं ना, मंदिर में शिवलिंग को हम जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो नाली पे जाता है। उसको इकट्ठा नहीं करके सबको चरणामृत की तरह नहीं दिया जाता है, वो जी नाली में चला जाता है। तो इसलिए लॉर्ड शिवा खुद नहीं चाहते कि कोई मुझे भगवान माने, बिकॉज वो विष्णु तत्व नहीं है। अभी जी हमें बताया गया कि वो विष्णु तत्व नहीं है, जिस कारण से वो हमें मोक्ष नहीं दे सकते। वो क्या करते हैं, जो उनको बहुत प्रिय होता है, तो वो उसको विष्णु भक्ति देते हैं, वो विष्णु की तरफ उनको अग्रसर कर देते हैं। जी इस माता जी, तरह। तो फिर इतने सारे जो डेवोटीज है शिव जी के, वो बहुत मतलब गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इस्कॉन वाले बहुत मतलब क्या क्या मिथ्याचारी फैला रहे हैं, शिव जी को डिफेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि और वो उन्होंने ये सब, वो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते ना। जो शिव भक्त, जो भगवान मानते हैं शिव जी को, उनका क्या होता है, भगवान उनको बहुत सारा मटेरियल ऑपुलेंस देते हैं। वो खुद जी तो कैसे रहते हैं शिव जी, एकदम सीधे साधे सिंपल से हैं। भस्म लगाते हैं, और वो भस्म किसका लगाते हैं? वो भक्तों का लगाते हैं, जो शुद्ध वैष्णव भक्त होते हैं उनका भस्म लगाते हैं। तो सब जी उसका एक परवर्टेड रूप बता दिया है। और लोग लॉर्ड शिवा के पास क्यों जाते हैं? धन संपत्ति के लिए ही तो जाते हैं। ऐसे ही लोग उनके जी भक्त बनते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो भगवान भी उनको देते हैं। और ये सब चीज मिलने के बाद कोई कृष्ण के पास नहीं वापस आता, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही घूमता रहता है उसी साइकिल के अंदर। माता तो जी, ये साउथ में 64 नयनर्स थे जो शिव जी के ग्रेट डिवोटीज थे, तो वो लोग तो कैसे थे, मतलब कि वो तो शिव जी के आराधक थे। हम्म हाँ, वहाँ पे ये भी है ना, शंकराचार्य के फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। जी तो गति कहाँ मिलेगी? हम जब कोई मरता है तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जी हम ये नहीं बोलते हैं शिव नाम सत्य है। क्यों नहीं बोलते हैं? उनसे पूछिए। जी जो जी उनको फॉलो करते हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए ना कि आप ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं, शिव नाम एक्चुअली ना सत्य एक एक मूवी बना था जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया था, तो वो भी ऐसे ही बना होगा, मतलब कि कोई फैक्ट नहीं होगा, मतलब। है? नहीं पता। अच्छा, मुझे ठीक है। जितना पता है मैंने बताया। और वो एक माता जी का क्वेश्चन है सदा शिव का, तो वो जी मैं प्रभु जी से पूछ लूंगी क्या है उसके बारे में। जी माता जी अब बस ये आप ये भी बता दीजिएगा कि सदाशिव जो है उनका रोल क्या होता है? आई हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन सदाशिव एंड शिव। हाँ हाँ, ओके, आई विल पुट योर क्वेश्चन टू हिम। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।